अमित शाह कश्मीर से लौटने के बाद पीएम आवास पहुंच गए हैं। गृह मंत्री बता दें आपको कि अब से थोड़ी ही देर में सीसीएस की बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री आवास पर। तो शाम 6 बजे का वक्त दिया गया है। सीसीएस की मीटिंग होने वाली है और गृह मंत्री की मौजूदगी इसमें अनिवार्य थी, इसीलिए सुबह ये मीटिंग नहीं हुई, शाम को होने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं उस बात को लेकर भी बातचीत की जाए, क्योंकि गृह मंत्री खुद मौके पर पहुंचे, तमाम अधिकारियों से मीटिंग उन्होंने की थी, एलजी से मीटिंग की थी, मुख्यमंत्री से मीटिंग की थी। और इन सब के अलावा आपको बता दें कि जो लोग वहां पर इंजर्ड हुए थे, जो लोग घायल हुए थे, जो लोग इसमें टारगेटेड थे, उन सभी से मुलाकात करने के बाद वापस लौट आए हैं दिल्ली। और मुख्यमंत्री दरअसल प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री से कुछ देर में मुलाकात के बाद सीसीएस की मीटिंग शुरू हो जाएगी। पीएम आवास पर ही यह मीटिंग होगी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि उन हालातों को, उन परिस्थितियों को, उन जगहों को देखने के बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो किसी से लेनी नहीं है गृह मंत्री को, वो खुद उनके पास मौजूद है। बात है संजय, खुद उनके पास मौजूद है, क्योंकि कल ही गृह मंत्री रवाना हो गए थे। वहां पर पहले उन्होंने श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग की थी और आज जिस तरह से वो उस जगह पर गए, पहलगाम में गए, हालात का उन्होंने जायजा लिया और जो लोग अपनों को जिन्होंने खोया है उनसे भी मुलाकात की, सांत्वना दी और शहीदों को, जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी। तो किसी से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखा गृह मंत्री अमित शाह ने। और अब जब वो पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास, तो उस सब की जानकारी वो प्रधानमंत्री को भी देंगे और थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी सीसीएस की प्रधानमंत्री आवास पर। बिल्कुल सही आपने कहा। और गृह मंत्री होने के नाते जो जिम्मेदारी, जो फैसला, चूंकि अमित शाह के फैसले वैसे भी कहा जाता है कि जो वो करते हैं बहुत ठोस करते हैं, और ऐसे में उम्मीद यही है कि इस पूरे आतंकवादी घटना के बाद जो कदम होगा वो बहुत तगड़ा, बहुत टाइट होगा, बहुत ठोस हो सकता है। और आप सोचिए कि पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करने की 600-650 किलोमीटर के बाद ये घटना हुई है, और ऐसे में वहां पर किस तरीके से इस पूरे मिलिटेंसी को खत्म करना है, कैसे उन 28 जो परिवार हैं उनको इंसाफ दिलवाना है, 28 जो मौतें हुई हैं उनको न्याय दिलवाना है, इन बातों का फोकस है। और यही कारण है कि जैसे ये घटना घटी उसके बाद सीधे गृह मंत्री रवाना हो गए थे, रात को वहां पर मुलाकात हुई और उसके बाद सुबह आज संजय 7RCR की तस्वीरें इस वक्त सीधी दिखा रहे हैं। पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस पूरे हमले के बाद सबसे ज्यादा जो एक्टिव नजर आ रहे हैं ना, वो अमित शाह ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से उन्होंने पहले फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद नहीं थे, सऊदी अरब के दौरे पर वो थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने बीच में ही अपने उस दौरे को छोड़ दिया। आज रात पीएम को आना था, लेकिन वो कल रात ही वहां से वापस आ गए। प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद पहले दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की थी अमित शाह ने, और उसके बाद वो सीधे श्रीनगर रवाना हो गए थे, वहां पर हाई लेवल मीटिंग की। और उसके बाद आज पहलगाम में जाकर खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने अपनों को खोया। और अब पीएम आवास 7RCR पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि आखिर कैसे गम इस वक्त पूरे देश